टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम बात करते हैं किरण पब्लिकेशन बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे आज। और जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो अपनी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। जिसने शुरू से जो बेसिक था नंबर सिस्टम का वो शुरू से देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते बिना किसी देरी से किरण पब्लिकेशन टाइप नंबर 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा बिल्कुल सपोर्ट कीजिए तहे दिल से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया है, उसने 30 से गुणा किया गया, तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है किस संख्या से, यानी क्या है कि हमारे पास एक लड़का है जिसने क्या है एक संख्या को 50 से गुणा किया। मान लेते हैं एक संख्या थी हमारे पास x थी, ठीक है, इसको उसने 50 से गुणा कर दिया। ठीक है, 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था और उस दूसरे लड़के ने क्या किया, इसी संख्या को कितने से गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी एक संख्या हमने मान ली x, अगर कितने से गुणा करनी थी, 50 से गुणा करनी थी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 50x। ठीक है, अब किसी लड़के ने क्या किया, उस संख्या को कितने से गुणा कर दिया था, 30 से गुणा कर दिया था। तो 30 से गुणा करने के बाद ये कितनी हुई हमारे पास, 30x हुई। कितनी हुई, 30x हुई। तो इसी प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर 400 से कम है, यानी कम है। तो कम का मतलब दोनों का अंतर कितना हमारे पास, 20x किसके बराबर है, अंतर कम था कितना, 400। तो x बराबर हमारे पास कितना, 400 बटे 20, तो कितना हुआ हमारे पास, तो 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 20 हुई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 20 हुई। ठीक था, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल, तो सेकंड करते हैं बिना किसी देरी से। सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। दो संख्या का योग 40 है, दो संख्या का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, दो संख्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, या a भी मान सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि योग कितना है, 40 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 40, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 40। क्यों, क्योंकि योग कितना था हमारे पास, 40 था। इसके बाद क्या है कि उसका गुणनफल का मतलब क्या होता है कि गुणा, इन दोनों नंबर की गुणा कितनी हमारे पास, इनकी गुणा हमारे पास 375। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि उनका उल्टा, यानी इनका उल्टा कितना होगा, दोनों का नंबर का 1/x और 1/y होगा। ठीक है, यानी इसका उल्टा कितना हुआ, इसका उल्टा यानी x बटे 1 है, तो इसका उल्टा कितना होगा, 1/x होगा। तो 1/x 1/y। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हमारे पास, xy, तो ऊपर से क्या होगा हमारे पास, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, यानी दोनों संख्याओं का, यानी दोनों नंबर का जोड़ कितना हमारे पास, 40। तो 40 बटे x और y, एक्स वाई का मतलब क्या है, गुणा, तो कितनी है, 375 है। कितनी है, 375। तो यहाँ से हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 8 5 40, तो 5 7 2, तो कितना, 8/75। तो इसका आंसर कितना हुआ, 8/75। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कौन सा, फर्स्ट होगा। ठीक है, दो नंबर मानने हैं एक्स और वाई, या ए भी मान सकते हैं कि इनका व्युत्क्रम क्या होता है, इनका उल्टा, यानी 1/x 1/y। ठीक है, इन दोनों नंबर का जोड़ था कितना, 40 था, और दोनों की जो मल्टीप्लाई है या गुणनफल है कितना हो, 375 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों संख्या का योग पूछ रखा है, तो क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई बटे xy, यानी x प्लस वाई का मान कितना हमारे पास, 40, और एक्स वाई कितना हमारे पास, 375। तो डिवाइड कर दो कितना, 8/75। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्या हमारे पास अंतर 5, तो उनका गुणनफल 336 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या हमारे पास कि दो संख्या हमारे पास, यानी दो संख्या है, दो संख्या का अंतर 5 है, यानी दो संख्या है x और y, ठीक है। अंतर बोल रखा है तो अंतर करेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 5। इसके बाद क्या है कि उनका गुणनफल 336 है, यानी इन दोनों की गुणा कितनी हमारे पास 336 है, कितनी है 336 है। तो यहां से ज्ञात करना है उन संख्या योग, यानी इन दोनों संख्या का करना हमने योग ज्ञात करना है, यानी दोनों संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र होता है याद करना पड़ेगा। अब तो x प्लस वाई सारा का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ये, ठीक है। ये आपने याद करना कैसे, मैंने बताते हैं आपको। ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे होता है 2ab यानी 2 यानी xy प्लस हमारे पास है 4xy, ठीक है। 4xy में से 2xy गया, किसका बचेगा प्लस के 2xy, ठीक है। ये फार्मूला तो हमारे पास किसका बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, किसका होगा ये फार्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, ये हमारे पास था, ठीक है। आप एक बार देख सकते हैं। और यहां से क्या हमारे पास x माइनस वाई भी है, x माइनस वाई कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का हमने क्या करना, 5 का स्क्वायर प्लस आगे 4 गुणा xy हमारे पास कितना 336 है, xy कितना हमारे पास 336, 5 की 2 बारी गुणा करते हैं तो कितना 25, और इसके बाद 336 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास 24, 2 12 और 2 14, 1 12, 1 13, तो कितना हुआ 1344। अब 1344 में अगर 25 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना हुआ 1369। इस साइड था हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए ओनली, इनका जोड़, तो इस साइड क्या है स्क्वायर है, तो दोनों और क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, यानी दोनों और क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, इससे कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 1369 है। तो 1369 आप ऑप्शन में अगर आपको आता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो ऑप्शन देख लीजिए आप कितने कितने थे, एक 21 है, एक 28 है, एक 37 है, एक कितना है 51 है, ठीक है। तो इसमें से 21, 28, 37 और 51, इसके अगर हम 3 गुणा करते कितना आएगा 9 होगा, और किसकी अगर 7 की गुणा करेंगे लास्ट का डिजिट कितना होगा हमारे पास 9 होगा। तो इस वजह से कौन सा आंसर आएगा आप पे देख सकते हैं, कौन सा आएगा इसका, अगर यहाँ से कितना आएगा 3 गुणा कितने होते 9, तो 3 है किसी के पीछे डिजिट नहीं है। अगर 7 की गुणा करते हो 49, तो इस 7 है इसके अंदर कहीं तो है, तो किसका है ये 37 का है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 37 होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं आता तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और डिवाइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड से आपको बता देते हैं कैसे होगा हमारे पास। पहले बनाते हैं 2 के पेयर, ठीक है। सबसे पहले कितना हमारे 3 पे चला, 3 3 9, कितना बचता हमारे पास 4, फिर कितना उतारते हैं 69, ठीक है, पेयर उतरता है, और कितना हुआ हमारे पास दोनों का सम 6। तो इसके बाद कितने पे चला ये हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 से यहाँ 7 से कितना हमारे पास 4 6 9, तो हमारे पास कितना हुआ 37। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 37 होगा। इस टाइप से था। यहाँ पर आपसे x माइनस वाई भी पूछ सकता है और एक्स वाई पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके।
या तो x माइनस वाई पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अंतर कह सकता है कि x प्लस वाई 5 है, x प्लस वाई कितना है 5 है। यहाँ पर x माइनस वाई भी पूछ सकता है, राइट। अगर ये भी पूछ सकता है हमारे पास अंतर भी हो और सम भी हो तो x वाई भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर इस साइड आया जाए माइनस का ही, ठीक है। ये किसका मान होगा, एक्स वाई का होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, टाइप नंबर 1 ही है हमारे पास। तो इसके बाद है किसी संख्या का 9 गुणा, किसी संख्या को 9 गुणा किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए। क्या हमारे पास किसी संख्या को दुगुना करके 9 जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है। तो वह कौन सी संख्या है? बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसकी पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड कीजिए, तभी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास किसी संख्या का दुगुना, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या x, ठीक है, इसका दुगुना कितना होगा 2x। अगर 3 गुना हो तो 3 से गुणा करेंगे, 4 गुना तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 टाइम या 3 टाइम। अब क्या है कि दुगुना है, 9 जोड़ दिया जाए, इसमें 9 जोड़ देते हम, 9 जोड़ दिया, जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या हमारे पास 2x प्लस 9 है। तो इसको कितने से गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा करेंगे। इसको 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 75 के बराबर है। किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो यहाँ से कितना होगा 6x होगा, 9 तिया कितना हमारे पास 27 बराबर हमारे पास कितना 75। तो 6x बराबर है 75 माइनस 27 प्लस के तो माइनस के होंगे। 6x बराबर हमारे पास कितना बचा, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर बचा हमारे पास 6 में से 2 गया, हमारे पास बचता कितना 4। तो x बराबर 48/6 तो कितना हुआ 8। तो x की वैल्यू कितनी है 8। तो इसमें राइट आंसर कितना हमारे पास 8 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। आया समझे। इसके अंदर क्या था कि माना एक संख्या x है, उसका दुगुना कितना हुआ 2x। अगर उसमें 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको कितने से गुणा करते हैं 3 से गुणा करेंगे। वो किसके बराबर है 75 के बराबर है। फिर कैलकुलेशन करनी है अपने, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 11,000, 2 संख्या का गुणनफल यानी 2 संख्या हमारे पास 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या को अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दोनों की गुणा 11,520 है, ठीक है। और भाग यानी x प्लस वाई यानी x/y किसके बराबर है 9/5 है, ठीक है। दोनों संख्या को अंतर ज्ञात करना हमने, यानी क्या ज्ञात करना है x माइनस वाई ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। देखिए गुणा तो हमारे पास 11,520 है, ठीक है, 11,520 थी। है। अब भाग हमारे पास कितना है 9/5 है। कितना है 9/5 है। 9/5 है, इसको हम x पोज कर लेते हैं, x ही भी, ठीक है। मान लेते कुछ नहीं होता 9x, ये हमारे पास कितना 5, ठीक है। तो इनकी गुणा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x और y गुणा के हैं, यानी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। यहाँ से दोनों की गुणा करेंगे कितना 9x गुणा में 5x बराबर हमारे पास 11,520, ठीक है। अब 9 की 5 के साथ गुणा कितनी 45 और साथ में कितना x स्क्वायर, x गुणा कितनी x स्क्वायर बराबर हमारे पास 11,520। तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास 11,520 बटे कितना 45, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं कितने से 5 से। 5 पे कितना हमारे पास 9,
5 से 5 दूनी 10, 1 5 थी 15, सॉरी 3 और आगे कितना हमारे पास 0 4, यानी 2304/9। ये संख्या कितने से डिवाइड होती है? 3 से डिवाइड होती है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 7 21, बच गए 2, फिर 20, 6 और 8, तो 768/3। अब भी 3 से डिवाइड होती है पूरी, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना बचता है फिर 16, 15, फिर इसके बाद 1, तो इसके बाद 6, तो कितना है हमारे पास 256। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इस साइड लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी 256 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256 है। अब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, दोनों ओर करेंगे हम क्या, वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर करेंगे वर्गमूल। इससे कैंसिल एक्स की वैल्यू, आपको पता है कि 256 का वर्गमूल कितना होता है? 256 का वर्गमूल 16 होता है, तो कितना हुआ 16। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 16। तो अब इसके अंदर क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए आप, यहां था 9x/5x है, ठीक है, राइट। अब दोनों संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा 9x - 5x, ठीक है। 9x में से 5x गया, कितना हमारे पास 4x होगा, 4x बचा, अंतर कितना आया 4x आया। तो अंतर पूछा है कितना आएगा, तो 4x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो 16 की 4 के साथ गुणा कितनी 64, तो कितना है हमारे पास 64 आया, कितना आया 64। आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको सवाल। दोबारा बताते हैं आपको, तो एक बार फिर अगेन कि दोनों संख्याओं के गुणा 11520 है, ठीक है। वही संख्या जो इनका भागफल 9/5 है, ठीक है। दोनों संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं x, इसको भी x मान लेते हैं, 9x और 5x। अब क्या है कि इसके अंदर रखेंगे हम 9x और 5x, तो 9x और 5x गुणा 45x² बराबर 11520। 45 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड होगा डिवाइड में, तो कितना है हमारे पास 256, यानी x² बराबर हमारे पास 256। दोनों ओर करेंगे हम क्या, वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करने पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 16 होगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी 16। यहाँ पर पूछ रखा था क्या, अंतर पूछ रखा था। अंतर क्या होगा कि किसका x और y का अंतर कितना होगा। यहाँ हमारे पास 9 है, यहाँ हमारे पास कितना 5 है, 9 में से 5 गया, हमारे पास कितना 4x बचेगा, 4x, तो 4x आया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 है, तो 16 चौके कितना होता है 64 होता है, तो इसका अंतर कितना हुआ 64 हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 6 करेंगे अब। तो 6 के अंदर हमारे पास है दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। एक संख्या दूसरे की 4 गुणी है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसके अंदर आपने बोल रखा है कि एक संख्या है, दूसरी संख्या 4 गुणी है, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है हमारे पास 2500 है, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास x है, एक संख्या x है, और उस संख्या को, एक संख्या को दूसरी संख्या की 4 गुणी है, ठीक है। हमारे पास एक संख्या ये है, इसी संख्या की ये संख्या कितनी है 4 गुणी है, तो कितना होगा 4x होगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हमारे पास 2500 है, यानी दोनों की गुणा करेंगे हम, किसके बराबर है 2500 है, ठीक है, 2500 है। तो यहाँ से कितना हुआ हमारे पास 4x² बराबर कितना 2500, ठीक है। 4 गुणा में है इस साइड भाग में, x² बराबर 2500/4 होगा, राइट। अब करेंगे दोनों ओर वर्गमूल, दोनों ओर
वर्गमूल यहाँ से कैंसिल, तो x की वैल्यू अब 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 होता है, और 4 का कितना होता है 2 होगा, और कितना हमारे पास 25, कितना है इसका आंसर 25। तो आप देख सकते हैं कौन सी आएगा इसका आंसर 25 आएगा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 25 आई है, ठीक है। सॉरी आंसर तो 25 नहीं आएगा इसका, कि दोनों संख्याओं का योग, लास्ट में ये दे रखा है दो संख्याओं का योग कितना है, तो ज्ञात करना है। दो संख्या देखते हैं, एक संख्या x थी, एक हमारे पास कितनी थी 4x थी, यानी एक संख्या x थी, दूसरी संख्या हमारे पास 4x थी, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा, यानी हमारे पास कितना 4 गुणा में x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी 25, 25 का 100, यानी 100 होगा हमारे पास 100 प्लस ये x हमारे पास कितना था 25, तो 100 और 25 कितना हमारे पास 125, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 125 होगा, ठीक है। एक संख्या थी, दूसरी संख्या 4 गुणी है, तो दोनों का गुणनफल 2500 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है। दोनों संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कितना होगा हमारे पास, कि यहाँ से 4 की 25 के साथ गुणा 100 और ये 25, तो कितना हुआ हमारे पास 125। तो राइट आंसर इसका है बी होगा, इसका 125 होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए साथ के साथ। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योग की 3 गुणी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उस संख्या के अंकों के स्थान पढ़ जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो उन संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको। हमारे पास क्या करना है इसके अंदर कि संख्या, सबसे पहले संख्या किस प्रकार होती है हमारे पास, संख्या 2 नंबर हमारे पास x और y। संख्या होगी हमारे पास, एक तो होगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई होगी, ठीक है। संख्या आपको पता था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे होती है 10x प्लस वाई, यानी ये इकाई का अंक होता है, ये दाई का अंक होता है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास, यानी उसको क्या कहता है कि उनका योग, यानी दोनों अंकों का योग, ठीक है। ये 3 गुणा है, ये 3 गुणा है, तो बीच में निशान किसका है, बराबर का है। तो इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा, कितने से गुणा करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, यानी हमारे पास 10x प्लस वाई, ये होगा 3x प्लस 3y, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस, और ये भी माइनस, बराबर है 0। 10x में से 3x गया हमारे पास 7x, और माइनस 3y में से y गया हमारे पास माइनस के 2y, बराबर है 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 होगी, समीकरण नंबर 1 होगी, ठीक है। तो एक संख्या थी, अंक संख्या किस प्रकार लिखते हैं, 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। इकाई का अंक दाई का अंक मान रखा हमने। और एक संख्या जो अंकों का योग, यानी अंकों का योग किस प्रकार x प्लस वाई, ठीक है, तो उसका 3 गुणा है। इसके बाद है, अब एक संख्या थी, जो संख्या थी उसमें हम 45 जोड़ दें, उस संख्या में 45 जोड़ दें, और जो अंक पलटे हमने, अंक पलटने के बाद क्या होगा हमारे पास शुरू में थी 10x प्लस वाई थी, 10x प्लस वाई। अगर अंक पलटने का मतलब क्या होता है कि जो इकाई का अंक है वो दाई का होगा, जो दाई का अंक है वो किसका होगा, इकाई का होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 10x प्लस वाई, और ये था हमारे पास 10y प्लस x होगा, ठीक है। ये शुरू में संख्या थी, अंक पलटने के बाद संख्या ये होगी, ठीक है। ये कितनी अधिक है 45, इसमें जोड़ दें, इसके अंदर क्या है कि 45 जोड़ दें, ये होगा हमारे पास 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y प्लस x, सॉरी माइनस, बराबर है 0। इसको इस साइड लेके आएंगे। अब 10x में से
x गया, हमारे पास कितना बचा 9x, राइट। यहाँ से कितना हमारे पास 10y, उसमें से y गया, हमारे पास कितना बचेगा -9y, और हमारे पास कितना 45, साइड में कितना किसका हो जाएगा -45 होगा, ठीक है, किसका होगा। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, एक है 9x - 9y इक्वल है -45, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और अब क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से भाग देने के बाद x - y बराबर हमारे पास -5 ये होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास है 7x - 2y बराबर है 0। अब इसको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, आप इसके अंदर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्जर गुणन विधि भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल आसान से बताएंगे, जो भी आपको अच्छे लगे तो आप कर सकते हैं। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, जो x और y है, जो x और y है उसके अंदर एक के चर, जो चर है या गुणांक है, जो गुणांक है वो इक्वल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हम इसको x को भी इक्वल कर सकते हैं और y को भी इक्वल कर सकते हैं, दो चॉइस हम। इसको अगर x को बराबर करेंगे तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर हम y को इक्वल करते हैं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को। तो किससे करें, पहले समीकरण को हम कितने से गुणा करेंगे, 7 से करेंगे गुणा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7x, ये हो गया हमारे पास -7y, ये होगा 7 5 35 -35। और सेकंड इक्वेशन थी 7x - 2y बराबर हमारे पास कितना 0, ठीक है। दोनों प्लस के है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 7y माइनस के है प्लस के 2y है तो माइनस के 5y, 35 माइनस के 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी 5, तो y की वैल्यू कितनी 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। ये थे हमारे पास x - y बराबर -5, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, 5 है, सॉरी गलती कर दी हमने, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, 7 5 35 होता है। तो अब y की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर, ये थी x - y बराबर -5, तो x - y का मान 7 है बराबर 5, तो x बराबर 5 प्लस के 7, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, ठीक है। x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 आई है। अब संख्या ज्ञात करनी थी, संख्या क्या होगी हमारे पास, एक 10x + y 10, y की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी 7, 10 दूनी 20 + 7 कितना 27, तो नंबर कितना होगा हमारे पास 27 होगा। और इनका अंकों का योग यानी 2 + 7 कितना 9, तो इनका अंकों का योग कितना होगा 9 होगा। तो अंकों का योग कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये थे हमारे पास 2 अंक। इसके बाद है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 323 है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग फलन तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए, ठीक है। हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और जिसका 3 संख्या मान लेते हैं, एक x, एक y, एक z, इनका वर्गों का योग वर्ग किया किसके बराबर है 323 के बराबर है,
इसमें से किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, वर्गों का योग, यानी कुछ भी ले सकते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये भी ले सकते हैं। तीसरी संख्या क्या बचती है हमारे पास, एक्स। एक्स ये दुगुना है, ये दुगुना है, तो किसको गुणा करेंगे हम, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान है, तभी बराबर होगी। अगर हमारे पास कोई चीज़ 40 है, एक हमारे पास 20 है, ये दुगुनी है, यहाँ से अब बराबर है दोनों, नहीं बराबर, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, दोनों बराबर हो, सेकंड को करेंगे हम। तो बोलेंगे तो यही कि इससे दुगुना है, तो गुणा किसको की, अपोजिट वाले को की, तो इसलिए इसको गुणा करेंगे 2 से। तो आप गुणा किए इसको 2x, ठीक है। अब रखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के स्थान पे 2x, किसके अंदर, जो फर्स्ट था, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये प्लस के तो इस साइड किसके, माइनस के, ठीक है। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। क्या है, कि द्विघात समीकरण। तो इसके फैक्टर क्या होगी, इसके फैक्टर 19 और 17 हो गए, तो एक्स स्क्वेयर प्लस के 19 और माइनस के 17x माइनस के 323। तो x कॉमन यहाँ से, x प्लस 19, और यहाँ से कॉमन कितना आएगा, यहाँ पर x प्लस का है, तो यहाँ पर x किसका, अब माइनस का है, तो माइनस की कॉमन आएगी, माइनस के 17, तो x माइनस x प्लस 19। जो फैक्टर यहाँ पर है वही फैक्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो x प्लस 19 और सेकंड होगा x माइनस 17, x प्लस 19 बराबर है 0, तो x की वैल्यू कितनी, 19, तो x की वैल्यू कितनी, 19, और x माइनस 17 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी, 17, तो x की वैल्यू कितनी, 17 आएगी। यहाँ से पूछा गया था कि तीनों की गुणा x y z, इनका गुणनफल कितना होगा। हमारे पास तो x की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, z की फाइंड करनी है, ठीक है। अब 2x की वैल्यू 17 है, अब यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर, यानी वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 2x है, x की वैल्यू कितनी, 17, तो वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर कितना, 17 दूनी 34, यानी वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 34 आएगी। अब इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आपने थोड़ा माइंड पर जोर देना है कि आप ऐसे 2 नंबर चुनिए जिनका वर्गों का योग कितना हो, 34 हो, ठीक है। हमारे पास x और y की वैल्यू तो इस प्रकार फाइंड होगी, जैसे हम 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 साइड में जाएगा माइनस का, तो 33 तो किसी का प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता। 2 रखेंगे 4 इसमें से 30 बचागा, 3 या 9, तो 34 में से 9 गया कितना, 25, तो 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो क्या, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 34 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू 3 होगी, z की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी, ठीक है। इनकी तीनों की गुणा करनी है, यानी x, y और z की गुणा। x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, तो 17 × 51 गुणा 5 कितना होगा हमारे पास, 255 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 255 होगा, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 8, ठीक है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो संख्याओं का गुणनफल और गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। क्या करना हमने कि दो संख्या है, उनका योग x प्लस वाई बराबर 11, तो दोनों का योग 11 है और गुणा उनकी कितनी है, 18 है। यहाँ से सीधा आंसर है 11/18। वो कैसे है कि इन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और 1/y, इनका योग ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x प्लस वाई, यहाँ से क्या होगा xy, x प्लस वाई की मान कितना है
11 है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी 18, तो इसका राइट आंसर कितना 11/18। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और संख्या 1, 2, 3, 4 और 98, 99, 100 इस प्रकार को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर से अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो संख्या शून्य कब होगा, या तो उसका जो इकाईकांक 0 है, या कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो इकाईकांक कितना हो 5 या 2, तो किस प्रकार तभी होगा कि हम 100 को, यानी इस प्रकार 1 से 100 लगे है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है हमने, तो क्या करेंगे 100 को 2 से लंबा होगा 5 से। ठीक है, अब जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो लास्ट के दोनों हैं 20 + 4 कितना 24, तो कितनी होगी शून्य 24 होगी। बिल्कुल समझ। एक तरीका और है, अगर 100 को 5 से भाग और 100/5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हमारे पास 20, और 100/25 तो कितना हमारे पास 4, तो कितना आएगा 24 होगा। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और मिलते हैं टाइप 1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।